आप देख रहे हैं AIN नेटवर्क, देश को समर्पित। अपनी पत्नी का करेगा, 3 भाई के बच्चों का और उनकी पत्नियों का नहीं करेगा क्या? कि वो चौधरी ज्यादा लंबे समय तक रह सकता है क्या? चल सकता है क्या काम? सबका बराबर करना पड़ेगा ना, भिन्ने को बैठ जाएगा ना। तो आज योगी जी चौधरी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्हें मिल भी देखना है, किसान भी देखना है, और जो चीनी को खाने वाले हैं। चीनी महंगी होगी तो क्या महंगा होगा? मिठाई महंगी होगी, टॉफी महंगी होगी, हर चीज जो मिठाई चीनी से बनती है सब चीज महंगी होगी। आम आदमी जो चाय दूध पीता है उसको महंगी होगी, मजदूर भी पीते हैं ना इसको। तो सबको देखना है। 30 रुपए योगी जी बढ़ाए, बहुत लोगों ने बधाई दी, लेकिन कुछ लोगों ने फिर भी कहा, और उसमें साथ साथ ये भी कहा, कहने लगा भाई बहुत बढ़ा दिए, लेकिन 500 का तो हम 550 मांगने लग जाएंगे। तो गन्ने का रेट हो, चाहे भुगतान हो, चाहे मिल को चलाने की बात हो, योगी जी का डंडा लगातार चल रहा है। और बीमारों जितनी भी मिलें थी उन सब मिलों को ठीक करने का काम किया। आज 8 दिन 10 दिन से ऊपर भुगतान नहीं रुकता, तुरंत भुगतान मिलता है। ये दिया है उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किसान को। और एक बात और बता दूं, बहुत कम लोगों को इस बात का पता होगा। यदि इस देश के अंदर मोदी जी प्रधानमंत्री न बने तो ये गन्ना हम कभी पैदा नहीं कर सकते थे। ये हालत कांग्रेस ने इस देश के किसानों के साथ किया था। विदेश से आने वाली चीनी पर जो इंपोर्ट ड्यूटी थी वो शून्य थी। कितनी थी? 0%। कांग्रेस ने विदेश से जो चीनी लाती थी कांग्रेस, उस पर जो टैक्स लगता था वो 0% लगता था। यदि ब्राजील से कोई चीनी चलती थी और ब्राजील में रेट उसका 2000 रुपए क्विंटल था, तो भारत में भी वो 2000 रुपए क्विंटल आ सकती थी, आती थी। उस पर सिर्फ किराया लग के 400 रुपए क्विंटल किराया मान लो, 500 मान लो। ब्राजील की चीनी भारत में 2500 रुपए, और हमारी चीनी क्या रेट पड़ रही थी? 3200 रुपए, 3300 रुपए, 3400 रुपए लागत है हमारी, 3500 रुपए हमारी लागत है। तो आप बताओ, दुकान पे बैठा हुआ व्यापारी 2500 वाली चीनी बेचेगा या 3500 वाली चीनी बेचेगा? और जब हमारी चीनी नहीं बिकेगी, मिल बंद होगा या खुलेगा या चलेगा? आप बताओ। यदि हमारी चीनी नहीं बिकेगी तो मिल बंद होगा या चलेगा? ये देश में मिल क्यों बंद हुए थे कांग्रेस के राज में? ये बात आपको कोई बताएगा नहीं। मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा कि ये चीनी मिल क्यों बंद हो रही है। बताया कि कांग्रेस की नीति है, कांग्रेस के बड़े बड़े माफिया नेता विदेश से चीनी का व्यापार करते हैं, चीनी मंगाते हैं, और देश की चीनी मिलों के गोदाम में सड़ रही है, और इसलिए तमाम व्यापारी मिल को बंद करने के कगार पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसकी टैक्स बढ़ाओ। मोदी जी ने उसका टैक्स बढ़ाया, पहले साल बढ़ाया, दूसरे साल बढ़ाया, और आज 100% टैक्स है। कितना है? यदि 2000 रुपए क्विंटल चीनी बाहर है तो 2000 रुपए इस पर टैक्स है। इससे कम टैक्स पर वो हमारे देश में नहीं आ सकती। और मोदी जी के आने के बाद 1 क्विंटल चीनी भी इस देश में विदेश से नहीं आई। इसे कहते हैं नियत और नीति साफ। इसलिए चीनी मिल चले है, इसलिए भुगतान हो रहा है, इसलिए बंद चीनी मिल लोगों ने चलाने का काम किया है। कोई भी व्यापारी, पवन सिंह जी है, इनका स्कूल है, कहां गए? एजेंसी है। अगर इसे हर मोटरसाइकिल पे 2000 रुपए घटा लग जाए, चला लेगा एजेंसी? बंद करेगा? नहीं करेगा है? तो कांग्रेस ने देश के किसानों के साथ, देश के चीनी मिल व्यापारियों के साथ वो किया है जो मैंने आपको बताया है। सिर्फ अपने खजाने भरे हैं। ये योगी और मोदी की जोड़ी है जिसने नई नीति बनाकर इस देश में 1 किलो चीनी भी विदेश से नहीं आने दी, और आज ये तमाम चीनी मिलें चलने का काम हुआ है, भुगतान हो रहा है। ये दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। मैं जो आपको बात बता रहा हूं साथियों, अभी गुंडागर्दी की बात बहुत विस्तार से पवन सिंह जी ने बताई। हर घर में दी बेटी। कोई ऐसा है गरीब अमीर किसी जाति में जिसके बेटी ना हो, जिसके बहू ना हो, जिसकी मां ना हो? कोई है? और कौन नहीं चाहता मेरी मां की, मेरी बहन की तरफ, मेरी पत्नी की तरफ, मेरी बेटी की तरफ कोई आंख उठाकर देख ले? कौन नहीं चाहता?
हर आदमी चाहता है कोई मेरी बहन बेटी की तरफ आंख उठाने की हिम्मत ना करे। चाहता नहीं चाहता है इज्जत सबकी है ना। और क्या हालत थी पहले, याद करो समाजवाद का वो राज। समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2012 से 17 के बीच में। सुरेंद्र भाई बैठे, मेजर साहब हमारे फौजी है, इनसे पूछ लो, अगर मैं इन्हें बोलने खड़ा कर दूं तो आधा घंटा 1 घंटा भाषण दे सकते हैं देश की सुरक्षा पे। यही पुलिस थी हमारी जो बदमाशों की सुरक्षा करती थी। ये जो पुलिस खड़ी है मेरे साथ जो है, ये समाजवाद में माफियाओं की रक्षा करती थी, उनके साथ गनर चलते थे। और आज क्या चलता है उनके साथ? आपकी वोट की देन है यह। आज हमारी बहू बेटी की तरफ, एक तरफ वो मुख्यमंत्री होते थे जो कहते थे लड़के हैं गलती हो जाती है, एक तरफ बाबा योगी है, कहता है यदि मेरी बहन को बेटी को चौराहे पर छेड़ा, किसी ने कहीं भी छेड़ने की हिम्मत की, तो अगले चौराहे पर कौन मिलेगा? यमराज मिलेगा। कौन मिलेगा? यमराज कौन है? बुलडोजर है ना यमराज। तो आज हमारी बहू बेटी सुरक्षित है ना? किसी की हैसियत औकात तो नहीं है ना? ये आपकी वोट की देन है। तमाम बातें गिनवा सकता हूं मैं। कोई किसान हो, मजदूर हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, मुसलमान भाई भी यहां हैं, कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैंने मोदी योगी की योजना का लाभ नहीं लिया है। चाहे वो किसी भी रूप में ले रहा हो, चाहे उसको कोरोना की खाली वैक्सीन ही लगी हो, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, चाहे उस पर राशन कार्ड हो, चाहे उसको किसान सम्मान निधि मिलती हो, चाहे उस पर आयुष्मान कार्ड हो, तमाम सुविधा देश के खजाने को मोदी योगी ने गरीबों के लिए खोलने का काम किया है। देश की सुरक्षा के लिए हमारी आर्मी को फ्री हैंड करने का काम किया है। कहा है कि तुम आजाद हो, तुम आतंकवादी को देखते साथ गोली मार सकते हो। ये मोदी जी ने करने का काम किया है। लंबी चौड़ी बात नहीं कर सकता हूं मैं, हर विषय पर अलग अलग यदि पूरी रात बोलूं तो वादी के लोगों पूरी रात आपको बात बता सकता हूं। लेकिन मुझे भी मेरी तबीयत थोड़ी ढिल्ली इसलिए कि मैं इसलिए गला भी बहुत बढ़िया काम नहीं कर रहा। मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आपके विकास की जिम्मेदारी मेरी है, आपके मान की जिम्मेदारी मेरी है, आपके सम्मान की जिम्मेदारी मेरी है, आपके काम की जिम्मेदारी मेरी है। और मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपका साथी हूं। और मैंने चुनाव में वादा किया था, आपके सुख में, आपके दुख में और आपके विकास में, जैसे हमारे गुरु मास्टर कुंवरपाल ने हमेशा आपके मध्य में रहने का काम किया, आपके विकास के रथ को आगे बढ़ाने का काम किया, वैसे ही आपके इन विकास कार्यों को आगे बढ़ाता रहूंगा और इस विधानसभा को स्मार्ट विधानसभा बनाने का काम करूंगा। छोटे छोटे बच्चे बहुत यहां बैठे हैं, मैं इन बच्चों की चिंता करना चाहता हूं, आपको कहना चाहता हूं, ये हमारे आने वाले देश का भविष्य है। आप इनके माँ बाप हो और हर माँ बाप को अपने बच्चे की चिंता करनी चाहिए। हमें पता रहना चाहिए कि बच्चे की संगत क्या है।